हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम रसखान कवि द्वारा लिखित सवैये का शेषांश पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में हमने पहला सवैया पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा सवैया पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके पद्य को पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके अर्थ को समझेंगे। तो आइए दूसरा पद्यांश हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आज गई हुती भोरही हों, रसखान रही वह नंद के भव नहीं। और वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाए लगाए के अंजन भौहें, बनाए बनाए ठिठौ नहीं। डारी हमेलन हार निहारत वारत, ज्यों पुचकारत छौ नहीं। तो प्रस्तुत सवैया में एक गोपिका नंद जी के घर जाकर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर आती है और अपने घर जब लौटती है तो उसी का वर्णन अपनी दूसरी सखी से कुछ इस प्रकार से कर रही है। क्या कहती है कि हे सखी, आज गई हुती भोरही हूँ, रसखान रही वही नंद के भव नहीं। क्या कह रही है कि हे सखी, मैं आज नंद बाबा जी के घर गई थी। आज गई हुती भोरही, भोर माने प्रातःकाल, सुबह ही। कहाँ गई थी? भव नहीं। किसके भवन? घर में। किसके? नंद के भव नहीं। कहाँ गई थी? नंद बाबा जी के घर गई थी। और वहाँ जा कर के मैं पूर्ण रूप से, वहाँ जब गई तो वहाँ जाकर पूर्ण रूप से मैं रई मतलब प्रेमासक्त हो गई। रई माने प्रेम रूपी रस में मग्न हो गई, प्रेम रूपी रस में पूर्ण रूप से डूब गई। तो क्या कहती है कि वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम रूपी रस में डूब गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और फिर कहती है दूसरी लाइन में कि नंद जी का वह लाल लाखों और करोड़ों युगों तक जीवित रहे। ऐसा आशीष मन में जो है लाती है, ऐसा आशीष उसके मन में विद्यमान है। ऐसी कल्पना करती है कि उनका जो लाल है, किसका लाल? नंद बाबा जी का वह जो लाल है, वाको से किसका बोध हो रहा है? नंद बाबा का। तो नंद बाबा जी का वह लाल कितने वर्ष तक जिए? जुग लाख करोड़, लाखों और करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। क्या कहती है कि मेरी यही कामना है कि उनका लाल अर्थात नंद बाबा जी का जो लाल है वो लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, ऐसी मेरी कामना है। और जसोमति को सुख जात कहो नहीं। फिर कहती है कि यशोदा जी ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी हैं। उन्हें जो सुख की अनुभूति हो रही है इस समय, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात उनके सुख की सीमा तो अवर्णनीय है, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्या कहती है, क्योंकि वो अपने आँखों देखे सुख का वर्णन अपनी दूसरी सखी से कर रही है, तो जो जो वहाँ हुआ है उन सभी बातों को यहाँ आकर के बता रही है। अब क्या देखा उसने, ये वर्णन कर रही है। देखिएगा, तेल लगाए लगाए के अंजन, कहती है कि यशोदा जी ने पहले अपने बच्चे को तेल लगाया है। क्या लगाया है? तेल लगाए, पहले उसको तेल लगाया है। तेल लगाए लगाए के अंजन, कहती हैं कि उनको तेल लगाया है, उपटन लगाया है। और इसके बाद क्या लगाया है? लगाए के अंजन, अंजन माने होता है आँखों का काजल। तो आँखों में काजल लगाया है। फिर भौहें बनाई, उनकी भौहों को संवारा है। और भौहें संवार करके बनाए ठिठौना ही, एक काला ठिठौना भी बना दिया है। बच्चों, ठिठौना कहते हैं जो नज़र का टीका लगाया जाता है। काजल का टीका नज़र से बचने के लिए लगा दिया जाता है, तो उसे ही ठिठौना कहते हैं। तो कहती हैं कि क्या किया है? भौहें बनाए बनाए ठिठौने, उनके भौहों को संवारा है। उसके बाद एक उस पर ठिठौना बना दिया है ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे। और उसके बाद क्या किया है? डारी हमेलन हार निहारत वारत, ज्यों पुचकारत छौ नहीं। उसके बाद कहती है कि यशोदा अपने लाल के गले में हमेलन हार, क्या डाल दिया है? कंठहार डाल दिया है। क्या डाल दिया है? कंठहार। हमेलन यानी गले का आभूषण कहते हैं, कंठहार कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो क्या डाल दिया है? कंठहार पहना दिया है। और उसे ही देख देख करके, किसे देख करके? अपने उस पुत्र को देख देख करके, श्री कृष्ण जी को देख करके, उस सांवरी छवि को देख करके क्या करती हैं? देख देख करके अपने को ही न्यौछावर कर रही थी एवं बच्चे को
जो पुचकारत छो नहीं, और बच्चे को छो नहीं माने पुत्र, छो नहीं माने पुत्र, और उस पुत्र को बार बार पुचकार रही थी। अच्छा, इसके काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना चाहिए कि लगाए लगाए और बनाए बनाए, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि ये बातें बार बार दोहराई गई हैं। और वारत जो चुचकारत छो नहीं में दृष्टांत अलंकार है, और पूरे पद्य खंड में यानी पूरी सवैया में अनुप्रास अलंकार की छटा बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शनीय है, विद्यमान है। आइए इसका दूसरा पद्य पढ़ते हैं, दूसरी सवैया पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो और इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तुत सवैया जो है उसमें कविवर रस खान ने श्री कृष्ण के बाल रूपी सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण किया है। तो आप देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान विलोकति वारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अब कहती हैं, तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, रसखान कवि क्या कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण धूल में भरे हुए शोभित, अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं, अत्यधिक ही सुंदर लग रहे हैं। और उसके ऊपर तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उसके ऊपर भी उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है वो अत्यधिक ही सुंदर लग रही है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, बड़ी ही सुंदरता से उनकी चोटी जो है वो गुथ कर बनाई गई है, और वह देखने में बड़ी ही मन को आनंदित कर रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ऐसे दृश्य का वर्णन एक सखी दूसरी से कर रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोटी, और वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। क्या करते हुए? खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और ऐसे ऐसे आनंद लेते हुए अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं। और फिर कहती हैं कि पग पैजनी बाजती, और उनके पैरों में बजने वाली पायल, अर्थात जो पायल उन्होंने पहन रखी है वो बज रही है, अर्थात उसमें छोटे छोटे घंटियाँ लगी हैं, घुंघरू लगे हुए हैं, जो जब वो चलते हैं तो छन्न छन्न करके शब्दायमान कर देते हैं वहाँ के समस्त वातावरण को। तो इस दृश्य को भी वो सखी देखकर आई है, और उन्होंने फिर क्या पहना है? और पहना क्या है उन्होंने? पीली कछोटी, पीले रंग की लंगोटी पहन रखी है। वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, और श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देख करके, इस सौंदर्य को देख करके कामदेव भी वारत काम कला निज कोटि, निज माने अपने और काम माने कामदेव, वारत मतलब वार रहे हैं किसको? कितनी कलाओं को जो है न्यौछावर कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के ऐसे सौंदर्य को देखकर कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। क्या करते हैं? करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर, वारत काम कला निज कोटि, अपने करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसा भी वो सखी उनसे बता रही है। इसके बाद काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए। हे सखी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, अर्थात वह कौवा तो बड़ा भाग्यवान है जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनकर ले गया है। ऐसे ऐसे जो है एक सखी दूसरी से वर्णन करते हुए कह रही है। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। आपको ये बातें काव्यगत सौंदर्य में लिखनी चाहिए। अलंकार इसमें अनुप्रास है, रस भक्ति रस है, गुण माधुर्य है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद तो आपको पता ही है, सवैया छंद है। भाव साम्य का मतलब जानते हैं क्या होता है? भाव साम्य का मतलब होता है कोई ऐसी ही बात जो किसी और कवि ने लिखी हो, किसी और लेखक में मिलती हो, तो यदि आप उसको अपने काव्यगत सौंदर्य में समाहित करेंगे तो आपको लेखक नहीं, जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो निरीक्षक आपको और भी बहुत अच्छे नंबर देगा। तो भाव साम्य में मैं यहाँ पर आपको सूरदास जी के जो है कुछ पंक्तियाँ बता रही हूँ, वो आप लिखिएगा अपने उत्तर पुस्तिका में। तो महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप के अनेक चित्र खींचे हैं, जिसमें से
जो है 2 पंक्तियाँ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो देखिए, हाँ बलि जाऊँ छबीले लाल की, धूसर धूरी घुटुरवन रेंगते, और बोलन वचन रसाल की। उन्होंने भी श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और इसी प्रकार महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी धूल से भरे हुए श्री राम की छवि का इस प्रकार चित्र खींचा है। आपने यहाँ श्री कृष्ण को पढ़ा और वहीं तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की छवि का वर्णन इस बार किया है कि अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे। इस प्रकार से उन्होंने लिख दिया है। तो आप जो है इन पंक्तियों को लिखेंगे, समझेंगे और इसको अपने हृदय में समाहित कर लेंगे। चाहे जितनी भी बात आप पढ़िए लिखिए, लेकिन अगर वो आपके मन मस्तिष्क में नहीं है तो आपको परीक्षा के समय याद नहीं रहेगी। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने तीसरा सवैया भी पढ़ लिया। इसके आगे का हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।